वेबसाइट बनाना तो डेवलपर का काम है, लेकिन जब वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है तो उसे लाइव कैसे किया जाता है ताकि यूजर्स सिर्फ एक यूआरएल से उसे एक्सेस कर सके। इसके लिए यूज होता है वेब सर्वर। आज की वीडियो में हम अपाचे वेब सर्वर को इंस्टॉल, कॉन्फ़िगर एंड अपनी वेबसाइट को लोकल होस्ट पर होस्ट करना स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि वेबसाइट डेवलपमेंट के बाद उसे लाइव करने का पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो मैं अपने सिस्टम में लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे कि मैं रेल 10 यूज कर रहा हूँ तो मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। अगर आप रेड हैट के सिस्टम पे हैं तो पैकेज का नाम होता है HTTPD। अगर आप उबंटू बेस्ड सिस्टम पे हैं तो आपके पैकेज का नाम होगा अपाचे 2। बाकी की कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ सेम रहेगी, जस्ट पैकेज का नाम डिफरेंट होगा। तो चलिए मैं अपने रेल 10 में लॉगिन कर चुका हूँ और अब वन बाय वन पैकेज को इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद अपनी वेबसाइट को लोकल होस्ट पे लाइव करेंगे। अगर आपके पास एक स्टैटिक आईपी एड्रेस है तो भी प्रोसीजर सेम होगा, जस्ट आपको अपने स्टैटिक आईपी से अपने वेबसाइट डोमेन को मैप करना पड़ेगा और ए रैकेट अपने ऐड करने पड़ेंगे आपके डोमेन रजिस्ट्रार के पास। तो ये मेरे सर्वर का आईपी एड्रेस है 192.168.150.135, जिसकी हेल्प से हम लोकल होस्ट पे अपनी वेबसाइट को होस्ट करेंगे। तो इसको हम कहीं नोट डाउन कर लेते हैं। तो चलिए मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, HTTPD का पैकेज इंस्टॉल करेंगे। अब देखिए हमारा पैकेज इंस्टॉल हो रहा है HTTPD, जो कि एक अपाचे वेब सर्वर है। हमारा पैकेज कंप्लीट हो चुका है इंस्टॉलेशन। अब हम क्या करेंगे, इसको एनेबल कर देंगे बूट पर और रीस्टार्ट कर देंगे इस सर्विस को। हमारी सर्विस स्टार्ट हो चुकी है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी सर्विस एक्टिव है, दैट मीन्स कि मेरा वेब सर्वर इंस्टॉल हो चुका है। अब है इसको कॉन्फ़िगर करने का टाइम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने कॉन्फ़िगरेशन वाले फोल्डर में मूव कर लेंगे और यहाँ पर हमारे इस वेलकम पेज को डिसेबल कर देंगे। बिकॉज अगर आप वेलकम पेज को डिसेबल नहीं करेंगे तो ये आपको डिफॉल्ट में अपाचे वेब सर्वर की वेलकम पेज का पेज शो करेगा। तो इसको हम पहले डिसेबल कर देते हैं। उसके लिए मैं इसको रीनेम कर देंगे .डिसेबल, वेरीफाई कर लेंगे। तो हमारा ये जो वेलकम पेज है ये डिसेबल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नई कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएंगे अपनी सर्वर की, जिसका नाम हम रखेंगे माई वेबसाइट डॉट लोकल। तो सिंपल सी कमांड है vi माई वेबसाइट डॉट लोकल डॉट कॉन्फ। डॉट कॉन्फ लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपका जो वेब सर्वर है कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रीड करेगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वर्चुअल होस्ट 80 का पोर्ट बनाएंगे। बिकॉज हमारे पास SSL सर्टिफिकेट नहीं है। अगर हमारे पास SSL सर्टिफिकेट होता तो उसके लिए हम 443 वाला पोर्ट भी बनाते, बट हम यहाँ पर सिंपल सा 80 वाला पोर्ट बनाएंगे। वर्चुअल होस्ट, ये मैं मैनुअली टाइप कर रहा हूँ, बट आप इसको गूगल से भी कॉपी कर सकते हैं। तो मैं इसको जल्दी जल्दी पहले बना लेता हूँ और उसके बाद आपको शो करता हूँ। तो जैसे कि मेरा 80 का ब्लॉक बन चुका है, जिसमें मैंने अपने सर्वर का नाम दिया है माई वेबसाइट डॉट लोकल, सर्वर एलियस दिया है www.mywebsite.local, डॉक्यूमेंट रूट डिफाइन कर दिया है where www.htmlwebsite.local, डायरेक्टरी डिफाइन कर दी है where www.htmlwebsite.local। तो इस चीज को रटने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपली इस ब्लॉक की इंफॉर्मेशन को गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर पेस्ट करके अपना वेबसाइट के अकॉर्डिंग डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं। वेबसाइट एरर लॉग, एक्सेस लॉग अपने अकॉर्डिंगली डिफाइन कर सकते हैं कि आपके एरर और एक्सेस लॉग कहाँ पर लॉग हो। तो अब क्या करेंगे, इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। और दूसरा जो काम है, अब हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट की एक डायरेक्टरी बनाएंगे जो हमने डिफाइन करी है where www.html.mywebsite.local। हमारी ये डायरेक्टरी बन चुकी है। अगला काम है कि हम यहाँ पर इसमें एक टेस्ट फाइल बना देंगे जो कि वेबसाइट को टेस्ट करने के काम आएगी। दिस इज अ टेस्ट फाइल। कहाँ पे बनाएंगे, where www.html mywebsite.local और फाइल का नाम रखेंगे index.html। बिकॉज कोई भी वेबसाइट अगर आप डिजाइन करते हैं तो उसमें इंडेक्स फाइल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बाद ही सारे सिम लिंक्स को फॉलो किया जाएगा। अगर आपके वेबसाइट के फोल्डर में इंडेक्स फाइल नहीं है तो आपकी वेबसाइट वर्क नहीं करेगी। इंडेक्स फाइल भले ही HTML में बनी हो, JSON में बनी हो या PHP में बनी हो, वो होना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगला काम है अपने सर्वर का कॉन्फ़िग टेस्ट करना, ताकि हमें पता चल सके कि हमने कोई एरर वहां पर नहीं किया। अब देखिए यहाँ पर हमारे को क्या इशू आया है, ये अपाचे लोग डायरेक्टरी इज नॉट डिफाइंड, अपाचे लोग डायरेक्टरी इज नॉट डिफाइंड, और सिंटेक्स एरर ऑन लाइन 9, जिसमें क्या बता रहा है कि माई वेबसाइट डॉट लोकल डॉट conf syntax error है इसमें, invalid command required, perhaps misspelled or defined by module not included in server configuration। दैट मीन्स कि हमारी लाइन 9 में एरर है। तो उसको हम कैसे सर्च करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को दोबारा से ओपन कर लेते हैं जो हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाई है। कॉन्फ़िगरेशन को फिक्स कर लेता हूँ। तो फाइनली गाइस मैंने अपने वर्चुअल होस्ट को फिक्स कर लिया है। इसमें कुछ मेरे से एरर हो गया था, बिकॉज मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन मेंशन की थी वो अपाचे उबंटू के लिए थी, बट मैंने उसको फिक्स करके इसको रेल बेस्ड वर्चुअल होस्ट के अकॉर्डिंग
डिजाइन कर दिया है। अब मैं इसका कॉन्फ़िग टेस्ट कर लेता हूं और मुझे पता चल जाएगा कि मेरी कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने की है वो सही है या नहीं। उसको करने के लिए httpd-t। अब यहाँ पर मेरे पास मैसेज आ गया कि सिंटेक्स ओके। दैट मीन्स कि मैंने जो भी कॉन्फ़िगरेशन अपने वी होस्ट में की है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब जैसे कि मैं अपनी डायरेक्टरी बना चुका हूं, मैं अपना इंडेक्स फाइल बना चुका हूं, और अब टाइम है अपने सिस्टम में आईपी एड्रेस को मैप करने का, और उसके बाद हमारे को पता चलेगा कि हमारी वेबसाइट वर्क करेगी कि नहीं। उससे पहले मैं अपनी सर्विस को रीस्टार्ट कर लेता हूँ, और सर्विस को रीस्टार्ट करने से पहले हमेशा याद रखिए कि उसका कॉन्फ़िग टेस्ट करें। अगर आपने कॉन्फ़िग टेस्ट में सिंटेक्स ओके नहीं आता है, उसके बावजूद भी अगर आप अपनी सर्विस को रीस्टार्ट कर देते हैं, तो दैट मीन्स अपाचे वेब सर्वर क्रैश हो सकता है। तो हम अपनी सर्विस को रीस्टार्ट कर देते हैं बिकॉज हमारे पास सिंटेक्स ओके का मैसेज रिसीव हुआ था। अब हम क्या करेंगे, सर्विस को वेरीफाई करेंगे। सर्विस हमारी रीस्टार्ट हो चुकी है और अब एक्टिव है, और रीस्टार्ट का टाइम 5 सेकंड दिखा रहा है। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है अपने आईपी एड्रेस को मैप करना। तो जैसे कि मैंने अपना आईपी एड्रेस मेंशन कर लिया था, एक जगह नोट डाउन कर लिया था, सिंपली से मैं उसको अब एडिट कर देता हूँ। एडिट करने के लिए मैं अपना आईपी एड्रेस दूंगा 68.1.5.135। मेरी वेबसाइट का नाम था mywebsite.local, और दूसरा दे देता हूँ www.mywebsite.local। तो इस फाइल को सेव कर लेते हैं, और मेरा आईपी एड्रेस जो है मेरे डोमेन से मैप हो चुका है। बट अगर आपके पास एक स्टैटिक आईपी एड्रेस है और अपने डोमेन जो है परचेज कर रखा है किसी डोमेन रजिस्ट्रार से, तो उस केस में आपको यहाँ पर एंट्री करनी नहीं पड़ेगी। बिकॉज मैं सिर्फ इसलिए एंट्री कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा वेबसाइट डॉट लोकल डालने के बाद भी जो है मेरा सर्वर वेबसाइट का टेस्ट पेज को शो करे। तो यही रीजन है। अगर आपके पास स्टैटिक आईपी एड्रेस है, डीएनएस रैकेट्स हैं, तो आपको ये एंट्री अपने डीएनएस के रजिस्ट्रार के वहां पर करनी पड़ेगी। तो अपनी फाइल को सेव कर लेता हूँ और मैं इसको एक बारी लोकली टेस्ट कर लेता हूँ। अब देखिए मेरी वेबसाइट बिल्कुल ढंग से वर्क कर रही है क्योंकि मेरे पास 200 ओके का मैसेज आया। दैट मीन्स कि अगर मैं अब अपने आईपी एड्रेस से अपनी वेबसाइट को सर्च करूंगा तो मेरे वहां पर मुझे दिस इज अ टेस्ट फाइल वाला टेक्स्ट शो करेगा। इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। मैच खोल लेता हूँ, यहाँ पर मैं आईपी एड्रेस डालता हूँ अपने सिस्टम का 192.168.1.5.135। अब ये क्यों नहीं हो रहा है, इसका मैं आपको रीजन बताऊंगा। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि फायरवॉल पर मैंने एचटीटीपीडी सर्वर को एक्सपोज नहीं किया। तो उसके लिए क्या करेंगे, फायरवॉल cmd add service httpd परमानेंट HTTP सर्विस। क्योंकि मेरे सिस्टम से अगर मैं HTTP को एक्सपोज नहीं करूंगा तो वो इंटरनेट पे वर्क नहीं करेगा। इसीलिए मैंने फायरवॉल की हेल्प से अपनी HTTP सर्विस को परमानेंटली एक्सपोज किया है। मैं अपने फायरवॉल को रीस्टार्ट कर लेता हूँ। अब चेक करते हैं एक बार अपने सिस्टम में वापस जाके। जैसे ही मैंने आईपी एड्रेस डाला, इसने क्या दिखाया मुझे, दिस इज अ टेस्ट फाइल जो हमने वहां पर दी थी। चलो मैं गूगल पे क्या काम करता हूँ, यहाँ पर मैं चैट जीपीटी खोलता हूँ, और चैट जीपीटी को मैं क्या कहता हूँ कि मेरे लिए एक वेबसाइट अंडर प्रोसेस वाला कोड डिजाइन करे, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि हमारा वेबसाइट जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे कोड को कॉपी करेंगे, अपने सर्वर में मूव करेंगे, अपने वेब पेज को एडिट करेंगे, और इस कोड को यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अपने इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करेंगे। देखिए जो हमने कोड डाला था उसके बेस्ड पर ये हमारा वेब पेज जो है बन चुका है कि वेबसाइट अंडर प्रोसेस, वी आर करंटली वर्किंग ऑन आवर वेबसाइट टू ब्रिंग यू ए बेटर एक्सपीरियंस। इसी तरीके से आप अपाचे वेब सर्वर की हेल्प से अपनी वेबसाइट को होस्ट करवा सकते हैं, और अपने सर्वर को एज अ वेब सर्वर यूज करके अपनी वेबसाइट को होस्ट करवा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना अगर उनको लिनक्स में इंटरेस्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यू हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।